ये समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोस्ती क्या है, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती क्या नहीं है। अगर आपका जो दोस्त है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसका साथ देना दोस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत में भी उसका साथ दोगे तो वो और पावरफुल हो जाएगा, वो और बड़ा गलत काम करेगा। मानो आपका दोस्त पी करके गाड़ी चला रहा है तो दोस्ती ये नहीं है कि उसको बोलना कि हाँ चल कर 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 कोई नहीं, और बड़ा और बड़ा और बड़ा नहीं। उस वक्त क्या बोलना, गाड़ी रोक, मैं उतर रहा हूं। अब उसके बाद आपका क्या होगा वो बाद में देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कहां उतारा उसने। जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दुर्योधन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। ऐसे लोगों से दूर रहो, ये दोस्ती है। दोस्ती को तोड़ देना दोस्ती होता है बहुत बार। कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धर्म संकट के जैसा होता है, जहां पर जाकर के आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा। ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है। फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापस से जागती है तो वापस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे दोस्त को। तो बड़े ध्यान से चुनना अपने जो दोस्त हैं। जो इन्होंने कहा संगति बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी वैल्यू होती थी। हर घर में एक सत्संग हॉल होता था एक जमाने में। आज जैसे हम सत्संग का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में कुछ और ही आने लग जाता है। सत्संग मतलब सत्य के संग। सत्य मतलब वही जो इन्होंने कहा कि जब कोई सही रास्ते पे चल रहा है तो उसका साथ देना, और कोई झूठ के रास्ते पे चल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका साथ छोड़ देना। तो सत्य के साथ रहना, वो लोग जो सत्य बोलते हैं, वो लोग जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, वो लोग जो धर्म की राह पे चल रहे हैं। ये वर्ड सुनने में आपको थोड़े से पुराने लगेंगे, लेकिन अगर इसकी डेप्थ को आप समझोगे तो अंदर से आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल से बोल रहा हूं।